राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर का 51वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के संयुक्त सचिव सरकरा अश्वनी श्रीवास्तव उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह की शुरुआत स्वामी विवेकानंद को उनकी 161वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर व दीप प्रज्वलन कर किया गया। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विभिन्न पुरस्कारों, फेलोशिप, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ताओं को अपना आशीर्वाद देते हुए उन्हें आगे और सीखने के लिए अपना उत्साह बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अपने संस्थान ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती है। तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य के साथ आपको अपने अस्तित्व और विकास के लिए खुद को उसके साथ रखना होगा। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपको एक आत्मनिर्भर चीनी उद्योग और देश विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कई नए पाठ्यक्रम शुरू करने और मूलभूत सुविधाओं और सेवाओं में महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए संस्था के प्रयासों की भी प्रशंसा की। एनएसआई के निदेशक नरेंद्र मोहन ने कहा कि कई चीनी उत्पादक देशों के छात्रों को राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर ने अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया है। उन्होंने संस्था से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को उद्यमी बनने का आह्वान किया ताकि वे नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी प्रदाता बन सकें। निदेशक ने कहा कि चीनी उद्योग अब अभिनव उत्पादों को विकसित करने के लिए बहुत सारी संभावनाएं प्रदान कर रहा है। इसके लिए छात्रों द्वारा स्टार्टअप स्थापित किए जा सकते हैं और जिसके लिए संस्थान उन्हें तकनीकी सहायता भी प्रदान कर सकता है। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान का 51वां दीक्षांत समारोह था और इस दीक्षांत समारोह की जो मुख्य अतिथि थी वो साध्वी निरंजन ज्योति, राज्य मंत्री उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार थी। और उसके जो विशिष्ट अतिथि थे वो श्री अश्विन श्रीवास्तव, जो संयुक्त सचिव है सरकरा हमारी मिनिस्ट्री में, जो कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उसमें वो विशिष्ट अतिथि रहे। आज के हमारा जो 51वां दीक्षांत समारोह था उसमें 745 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गई। उसमें से 40 को नगद पुरस्कार दिए गए और 17 को स्वर्ण पदक और दूसरे पदक से भी सम्मानित किया गया। तो इस कार्यक्रम में जो एक विदेशी छात्र था नाइजीरिया का, उसको पहली बार हमने किसी को एक गोल्ड मेडल जो दिया, महात्मा गांधी गोल्ड मेडल जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, तो पहली बार किसी विदेशी को गया और वो नाइजीरिया का था। इसमें तमाम सारे जो पुरस्कार दिए गए वो पुरस्कारों में श्रीजी इंजीनियरिंग वर्क्स का पुरस्कार प्राच इंडस्ट्रीज लिमिटेड का था। इसके अलावा जो बहुत सारी चीनी मिलें हैं, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री है, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन है, इसजेक जो मशीनी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, उनके द्वारा भी पुरस्कार दिए गए। साथ ही एक जो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आज के जो दीक्षांत समारोह था जिसमें कि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने शिरकत की, उनको प्रेरित करने के लिए 2 शुगर ग्रुप आगे आए। उनमें से एक जो है बलरामपुर चीनी मिल्क समूह जो है, उसने पद्मश्री मीनाक्षी सरावगी स्वर्ण पदक और 20,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। और दूसरा एक बड़ा जो चीनी समूह है डालमिया भारत शुगर इंडस्ट्री, उसने डालमिया भारत गोल्ड मेडल और 20,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। साथ ही एक हमारे संस्थान के पूर्व छात्र थे, उन्होंने यहाँ से पीएचडी की थी, उन्होंने भी एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जो संस्थान के मेधावी छात्र थे उनको देने की घोषणा। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना सीवी हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।